होता है। देखो अकाउंटिंग टर्म्स में ना डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। अब डिसोल्यूशन जो टर्म है खुद में दो मीनिंग कैरी करता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम एक और तरीका, एक और डिफरेंस को देखते हैं। दो टर्म्स हैं, फर्म के डेट्स और प्राइवेट डेट्स। एक और चीज समझते हैं, क्या समझते हैं कि रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। हाँ तो बच्चे पार्ट 1 तुमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने सीखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, कैसे सारे एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के उनको रियलाइज करते हैं। ये तुम्हें आ गया। अब देखो कभी कभी बैलेंस शीट में, बुक में कभी कभी गुडविल दिया हुआ रहता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब ये गुडविल क्या है? ये परचेस्ड गुडविल है जो तुम्हारे बुक में दिख रही है तो ये एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट जिसको खत्म करना है। अब दो केसेस यहां बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये गुडविल दिख रहा है और नीचे तुम्हें लिखा हुआ है कि ये रियलाइज भी हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस। उस केस में क्या होगा, जब आपके पास गुडविल बुक में दिख रहा है तो जैसे आप सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डालते हो वैसे ही आप इस गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे। कोई भी एसेट रियलाइजेशन में डालने की एंट्री क्या होती है बेटा? अभी तो फर्स्ट पार्ट देख के आए हो तो तुम्हें पता होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू एसेट। एसेट को अपन ने डाल दिया रियलाइजेशन में, तो पहली एंट्री हमने कर ली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल पहुंच गया रियलाइजेशन में। अब इसको रियलाइज करना है, मतलब नीचे पॉइंट में दिया हुआ है कि गुडविल इज रियलाइज 10,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमारे पास आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। तो यहां पे आपने पहले बुक में आपने जो गुडविल दिया हुआ था उसको आपने डाला रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर आपने उसको रियलाइज किया। ये सिंपल सा था, जैसे बाकी एसेट्स के साथ करते हैं इसके साथ भी किया। लेकिन कभी कभी बुक में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी हुई रहती है, मतलब बैलेंस शीट में आपको गुडविल कहीं पे भी एसेट्स में नहीं दिखेगा, लेकिन रियलाइज हो रही होगी वो 10,000, मतलब नीचे डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा गुडविल रियलाइज 10,000। तो इन दैट केस आपको पहली वाली एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको दिख ही नहीं रही है गुडविल, तो आप उसको ट्रांसफर भी नहीं करोगे। तो इन दैट केस अगर इफ द गुडविल डू नॉट अपीयर इन द बुक्स तो आपको नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करनी। लेकिन जब रियलाइज होती है तो आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसकी एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई बात समझ? सिंपल सा था। अब कभी कभी क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आप करते हो लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है कि कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है गुडविल को। जैसे एसेट्स या लायबिलिटीज टेक ओवर होती है ना, वैसे ही इस एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो सिंपल हम क्या करते थे, जहां पे पहले हम किसी भी एसेट के साथ करते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते टू रियलाइजेशन, गुडविल के साथ भी अपन वही करेंगे। अगर हमको रियलाइज करना है और कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी पार्टनर है, ए इज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी इज अकाउंट डेबिट, जो भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट जो अपन डिसोल्यूशन में करते हैं। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन में तुम लोग सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, मैं उसके बाद उसमें पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट कैसे बनता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और रियलाइजेशन अकाउंट जो तुमने ऑलरेडी सीख लिया उसको आराम से बैठ के बनाओ। एक बार हो जाता है वो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करो और आगे अपन सीखने हैं कि पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। वीडियो पॉज करो और करो इस क्वेश्चन को। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और सॉल्यूशन तक जाना कैसे है, पहले तो इस चीज को समझो। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमें जितना रिक्वायर्ड है हम उतना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्टली हम उस चीज पे जाएंगे जो हमें करनी है। यानी यहाँ पे जैसे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं वो मुझे लास्ट में ऑलरेडी दिख रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो मैं डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स पे जाऊंगा और वही प्रिपेयर करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मैं उतना पढ़ूंगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सोनिया, रोहित एंड उदित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। साइड में मैं लिख लूंगा 5:3:2 क्योंकि ये रेशियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows। ये बैलेंस शीट है। अब देखो मुझे बैलेंस शीट पढ़नी नहीं है,
ठीक है, मैंने डायरेक्ट लास्ट में गया, मुझे पता है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने, मैं लेजर अकाउंट्स पे जाऊंगा और मैं बनाऊंगा। लेजर अकाउंट्स डिसोल्यूशन में कौन से होते हैं? 3 लेजर अकाउंट्स होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। मैं तीनों अकाउंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं सबसे पहले बना दूंगा। ठीक है, तो मैं सारे तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट बना देता हूं। समझो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट का, एंड इसके बाद मैंने फॉर्मेट बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट का भी। ठीक है, अब हमको इसमें से वैल्यूज उठानी है और वहां पे पुट करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करेंगे? हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि कौन सी चीज है जो हमको ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइन से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सोनियाज हस्बैंड्स लोन। अब यहाँ पे देखो, सोनिया पार्टनर थी लेकिन उसके हस्बैंड का लोन है, तो ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। इवन सोनिया का लोन होता वो भी आउटसाइड लायबिलिटी ही होगी। लोन कोई सा भी है वो आउटसाइड लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ये सोनिया का लोन, ये 4 चीजें मैं सबसे पहले डाल दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट में मैं किस साइड डालूंगा? जब मैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन और सोनियाज हस्बैंड को रियलाइजेशन में पुट करूंगा तो मैं बाय साइड पुट करूंगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन और बाय सोनियाज हस्बैंड। जैसा वहां पे फिगर थे, आई मीन 30-30, 1,20,000 और 1,30,000, मैं सेम यहाँ पे भी वो फिगर्स डाल दूंगा, 30,000, 30,000, 1,20,000 और 1,30,000। लाइबिलिटीज हो गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एसेट्स हैं, एसेट्स को उठा के डालेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। कैश नहीं डलेगा, पहले ही सीख चुके हैं, क्योंकि कैश खुद में एक अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट हम अलग से बना रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर, जो सेम वैल्यूज हैं, सेम रियलाइजेशन में हम लोग यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे। टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू बिल्स रिसीवेबल और टू फर्नीचर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ डाल दी। इतना समझ में आ गया? फिर से बैलेंस शीट पे चलेंगे। अब क्या करना है? देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने पहले ही बताया था, जनरल रिजर्व या और कोई सा भी रिजर्व हो, रिजर्व्स डायरेक्टली पार्टनर्स में बंटते हैं, ना कि वो रियलाइज होते हैं। रिजर्व का मतलब भी पैसा है यार, पैसा रियलाइज नहीं होता कभी। जैसे कैश है ना, वैसे ही जनरल रिजर्व भी है, वो भी पैसा रखा हुआ है, तो पैसा रियलाइज नहीं होता। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले उठाएंगे हम ये कैपिटल्स को, रोहित, सोनिया और उदित के कैपिटल को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस करके इसको दिखा देंगे। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने सबसे पहले ये बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, जो उनका कैपिटल था 70, 90 और 1,10,000, ये मैंने पूरा दिखा दिया यहाँ पे। 70, 90 और 1,10,000 पार्टनर्स कैपिटल में ये चला गया। ठीक है भैया, ये भी हो गया। इसके बाद आता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व है 80,000 और इस 80,000 को, जर्नल रिजर्व को, सारे रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांटना रहता है। तो यहाँ पे 80,000 में उठाऊंगा और ये 5:3:2 में डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, ये मैंने बाय जर्नल रिजर्व 80,000 को बांट दिया 5:3:2 में। तो आ गया आंसर 40,000, 24,000 और 16,000। तो अभी तक पार्टनर्स कैपिटल में हमारे 2 फिगर्स आ चुके हैं और बाकी सब अपन ने रियलाइजेशन में लिख लिया है। अब और क्या बचा? इस साइड से तो कुछ नहीं बचा, सारा बैलेंस शीट खत्म हो गया। अब एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो इस कैश एट बैंक को क्या करूंगा? ये ओपनिंग बैलेंस है कैश या बैंक अकाउंट का। अब यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा और ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट में मैंने कहा लिखा? ये डेबिट साइड, क्योंकि बैंक एसेट है तो डेबिट साइड आएगा बाय बैलेंस पीडी। ये आया 60,000 इसका ओपनिंग बैलेंस। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में जितना भी दिया हुआ था ये पूरा हो गया खत्म। हमने सारी चीजें ऑलरेडी भेज चुके हैं हम लोग रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट में। तो अब हमको बैलेंस शीट देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, मतलब 31 मार्च 2017 को डिसॉल्व हो रही है। क्लोज द बुक्स फॉर द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, मैंने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं अभी ये पढ़ रहा हूं क्योंकि देखो मेरे रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर मैं पूरा पढ़ता भी ना तो मुझे दूसरी बार वैसे ही पढ़ना पड़ता, तो इसीलिए मैंने पहली बार में उतना पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ ऊपर पढ़ा था और प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स पढ़ा था। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज है बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,90,000, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड फॉर 1,10,000। पहले इनको करते हैं। बिल्डिंग 1,90,000 और जो है अपने बिल्स रिसीवेबल 1,10,000। ठीक है, ये बिल्डिंग जो थी यहां रखी हुई है, इसको रियलाइज किया हमने और यहाँ पे लिखा मैंने 1,90,000। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हो रहे हैं,
वो रियलाइज हो रहे हैं 1,10,000 में। जो रियलाइज्ड वैल्यू है, जो ये मिल रहा है मुझे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंट्री होगी बाय बैंक, बाय बैंक में उसके अंदर आएगा बिल्डिंग और उसके अंदर आया बिल्स रिसीवेबल। और क्या रियलाइज हो रहा है, उसके बाद आ रहा है स्टॉक रियलाइज्ड 1,50,000 एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 48,000। ये भी देखते हैं। ये स्टॉक आया हमारा यहाँ पे 1,50,000। यहाँ पे भी मैं टिक मारता जाऊंगा। क्यों मार रहा हूं मैं यहाँ पे टिक? इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन सा खत्म हो गया, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन में ये कोई ना कोई एक चीज छोड़ देंगे, दिया ही नहीं होगा कि ये रियलाइज हो रही है, तो हमको उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करना रहता है, तो इसलिए मैं उसको लिखता जा रहा हूं। मशीन वॉज रियलाइज 48,000, ये भी आया यहाँ पे मैंने मशीन पे भी टिक कर दिया। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है मशीन वॉज सोल्ड फॉर 48 एंड फर्नीचर फॉर 75। तो फर्नीचर को भी यार यहाँ पे खत्म कर दो, ये फर्नीचर, ये 75,000, ये यहाँ पे आ गया, ये कोई बात खत्म, फर्नीचर भी रियलाइज हो चुका। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो सारे के सारे एसेट्स रियलाइज हो चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, अब सारे रियलाइज हो गए। अगर कोई सा एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, फॉर एग्जांपल समझो स्टॉक की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी होती, तो हम स्टॉक को पूरा 1,60,000 पे रियलाइज करते, अगर नहीं दी होती तो। लेकिन अभी तो दिया हुआ है 1,50,000 पे, मैंने उसको रियलाइज कर दिया। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है बैंक लोन वॉज सेटल्ड फॉर 1,30,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। पहले बैंक लोन करते हैं, वो सेटल्ड फॉर 1,30,000, मतलब आपको बैंक लोन के बदले, ये बैंक लोन कौन सा है, एक तो सोनिया हस्बैंड लोन था और एक ये बैंक लोन था, ये रहा बैंक लोन, ये हो गया खत्म। 1,20,000 का बैंक लोन था, इसके बदले हमने 1,30,000 दिए हैं, ठीक है। ये एंट्री करेंगे टू बैंक बैंक लोन 1,30,000 दिए। उसके बाद लिखा हुआ था कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब जितना भी वैल्यू होगा 10% कम करके हमने उनको दिया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। तो ये देखो क्रेडिटर यहाँ है, बिल्स पेबल यहाँ पे है, क्रेडिटर है 30, ये भी है 30, 10% कम देंगे तो कितना होगा 27 देंगे। 10% ऑफ 30,000, 3,000 लेस, यानी 27,000 हम टू बैंक क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को देंगे। 27 प्लस 27 54, 27,000 इंटू 2 करेंगे 54,000 आ जाएगा, ये हमने दे दिया यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है, रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 फॉर विच ही वाज पेड 12,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ पे वॉस नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, ही वाज पेड 12,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो कि कोई भी पार्टनर अगर कोई खर्चा करता है, वो कितना भी करे, लेकिन फर्म जितना पैसा उसको वो चीज करने के लिए दे रही है, हम सिर्फ उसकी ही रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। इसका मतलब यहां पे 12,000 की एंट्री रिकॉर्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने 12,000 दिए, अब वो 10,000 लगा रहा है या 14,000 लगा रहा है, वो उसके ऊपर है। समझ में आई बात? तो अगर 14,000 भी एक्सपेंसेस होते, यहां लिखा होता रोहित पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 14,000, तो भी मैं 12 की एंट्री करता, क्योंकि मैंने उसको 12 ही दिए थे, उसको उसमें करना था। अब उसने 10 खर्चा किए तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने 12 दिए, मतलब फर्म ने उसको 12,000 दिए हैं, तो एंट्री फर्म 12,000 के हिसाब से करेगी। क्या होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? अगर पार्टनर पे करता है तो यहां पे लिख देते हैं हम टू पार्टनर, यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं हम टू रोहित कैपिटल, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर यही बैंक से हो रहे होते तो टू बैंक लिखते, लेकिन यहां लिखेंगे टू रोहित कैपिटल, टू रोहित कैपिटल, ये यहां पे टू रोहित कैपिटल आ गया। एंट्री होगी उसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब देखो रोहित कैपिटल में पैसा आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में भी ये रियलाइजेशन अकाउंट जाना चाहिए। मतलब एंट्री क्या है, दो जगह पोस्ट होगी ना, दोनों लेजर में पोस्ट होगी। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल, तो रियलाइजेशन में तो टू रोहित कैपिटल आ गया, बाय रियलाइजेशन करके रोहित के अकाउंट में भी आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में भी यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके ये दिखा दी मैंने एंट्री, रेम्यूनरेशन 12,000 रुपए। आई समझ में? ये एक एंट्री थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो दोनों अकाउंट्स में होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मतलब क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमको अब आगे करनी है। हम सबसे पहले देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। सबसे पहले ये देखना है कि क्या सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज रियलाइज हो गई हैं, नहीं हुई है तो फुल फेस वैल्यू पे उनको रियलाइज करना है। अब यहाँ पे देखो बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर रियलाइज हो चुका था, इसलिए मैंने ये वाला टिक लगाया है। और यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये रियलाइज हो गया। सोनियास हस्बैंड पे मैंने कोई टिक मार्क नहीं किया। अब नहीं किया तो मतलब मैंने नहीं दिया होगा उसको, तो यहाँ पे मैं अब उसको दे देता हूं।
ठीक है, सोनिया हस्बैंड लोन 1,30,000 था, पूरा का पूरा मैं उसको पे करूंगा ये यहाँ पे टू बैंक करके, ये टू बैंक करके मैंने सोनिया हस्बैंड लोन पूरा का पूरा 1,30,000 पे किया, क्योंकि ये लायबिलिटी बच गई थी। ये समझ में आया? एग्जाम में भी तुम्हें ऐसे दिया हुआ रहेगा, कोई चीज रहेगी जिसका मतलब दिया ही नहीं होगा रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो उसको फुल पे रियलाइज करना है अपने को। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे सारे क्रेडिट, यहाँ पे पूरा जो भी अपना लायबिलिटी साइड था खत्म हो चुका है, जो भी एसेट साइड था वो भी खत्म हो चुका है, सब रियलाइज हो गया। अब इसके बाद अब कर देंगे बैलेंसिंग। अब यहाँ पे करेंगे इसको टोटल, इसको टोटल करेंगे। कहाँ का टोटल बड़ा है भाई? ऑलरेडी यहाँ का टोटल बड़ा है, 9,26,000 आ रहा है। यहाँ आया बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर आया है हमारा 43,000। 43,000 को किस रेशो में बांटना है भैया? रेशो था हमारा 5:3:2। तो आपको कुछ नहीं करना, 5:3:2 में 43,000 को बांटना है, विच विल बी 21,500, 12,900 और 8,600। ये तीनों की जो एंट्री है ये आई है बाय लॉस, यानी लॉस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम इसको भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये ड्यूअल एंट्री है, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में भी आ जाएगा, ये टू रियलाइजेशन लॉस करके यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, यही फिगर्स हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पे अब आ गए, देखो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। ठीक है, अब हम आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और यहाँ ध्यान से देखें तो पार्टनर्स कैपिटल में भी इतनी ही एंट्रीज होनी है, हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ पे हम बस एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है बैंक, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है तो आप पार्टनर्स को पूरा पैसा जितना बनता है उनका दोगे और बिजनेस को खत्म करोगे। यहीं पे अगर पार्टनर से लेना होता तो आपका बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता, और यहाँ पे आप पार्टनर से बाय बैंक करके आप पैसा लेते। बाय बैंक यहाँ पे वो बैलेंसिंग फिगर आता, लेकिन अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस साइड बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बैलेंसिंग फिगर सिर्फ इस साइड आ रहा है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? इतना, जो भी बैलेंसिंग फिगर 88,500, 1,13,100 और 1,17,400 हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं। अब पार्टनर को पे अगर फर्म कर रही है तो वो फर्म का हुआ खर्चा बैंक अकाउंट में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि एंट्री देखो ना आपने यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे लिखा है आपने टू बैंक, यानी इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल भी आना चाहिए, ये बैंक अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल आ गया। बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये तीन एंट्रीज आ गई, बाय सोनियास कैपिटल, बाय रोहित कैपिटल, बाय उदित कैपिटल। ये सेम फिगर्स जो वहां दिए हुए हैं ये सारे फिगर्स यहाँ पे आ गए। अब ये मेरे फोटो के पीछे छुप गया है, लेकिन समझ जाओ ये तीनों फिगर्स सेम है, 88, 1,13,100 और 1,17,400, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो बैंक में हमने रियलाइजेशन अकाउंट में की थी और हमने लिखा नहीं। यहाँ पे जितना भी बैंक बैंक दिख रहा है ना, पूरा का पूरा उठाओ और डाल दो बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये बाय बैंक, पूरा फिगर एक ही बार में डाल दूंगा। बाय बैंक 5,73,000। ठीक है, तो बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 5,73,000, ये मैंने डाल दिया। ये टू रियलाइजेशन 5,73,000 दिख रहा है, टू रियलाइजेशन, ये यहाँ पे ये वाली एंट्री आ गई। ठीक है, सिमिलरली और देखेंगे और क्या था यहाँ पे, बैंक में क्या दिया हुआ था? हाँ, और बैंक में था ये टू बैंक, बैंक लोन था, टू बैंक ये एक्सपेंसेस थे, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल था, और ये टू बैंक सोनियास हस्बैंड लोन। ये तीनों एंट्रीज जो तीनों बैंक वाली थी, ये बाय रियलाइजेशन हम ये तीनों अमाउंट भी डाल देंगे। बाय रियलाइजेशन 1,30,000, 54 और 1,30,000 ये हमने यहाँ पे डाल दिया। बाय रियलाइजेशन बैंक का लोन, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और बाय रियलाइजेशन 1,30,000। ठीक है, ये तीनों फिगर्स भी आ गए यहाँ पे। ये फिगर्स जब आप बैंक में डाल रहे हो, बैंक अकाउंट थोड़ा सा ध्यान से बनाना, क्योंकि जितना भी बहुत सिंपल है, जहां पे बैंक 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 लिखा है ना अपने पूरे पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन अकाउंट में, आपको वो सारी चीजें यहां डालनी है। साइड ध्यान रखना, अगर ऐसे रटने के हिसाब से देख रहे हो तो वैसे तो मैंने लॉजिकली समझा दिया कि क्योंकि एंट्री है तो दोनों साइड आता है, रटने के हिसाब से ही देखना है तो यार सीधी सी बात है, जो भी उस वाले साइड डेबिट साइड आ रहा है किसी अकाउंट में, यहाँ पे बाय करके यानी क्रेडिट साइड आएगा वो। ठीक है, तो जो भी जैसे ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखे हुए थे उन अकाउंट्स में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं, हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जितना आपने बेचा, जितना आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने पूरा बांट दिया, तो आपका कोई बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका टोटल इक्वल आना चाहिए। यहाँ का टोटल था 6,33,000, और अगर आपने इन सब का टोटल किया तो भी आया आपका 6,33,000। तो ये अपना आंसर हो गया खत्म। समझ में आई बात करना कैसे?
सारे पूरे अकाउंट्स को एक साथ चलाओ, हो जाएगा। लास्ट में जो बैंक अकाउंट है उसको टैली करो और बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए, दोनों अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट में दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। तो यही था हमारा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, यह है तरीका उसको करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चे, ये था एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो हमने किया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट कैसे करना है। एक गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वो चीज मत करना, ये कि रियलाइजेशन अकाउंट पहले बना लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और फिर जाके बैंक अकाउंट बनाओ, ये मत करना। आपको तीनों अकाउंट्स एक साथ चलाने हैं। जब आप फॉर्मेट बना रहे हो पूरा फॉर्मेट बना दो, तीनों अकाउंट्स बना लो, जो चीज जहां पे आ रही है उसको आप वहां पे लिखते चले जाओ। आखिरी में बैलेंसिंग के टाइम पे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म करो, उसका बैलेंस जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालो, उसका जो बैलेंस आ रहा है वो बैंक अकाउंट में डालो और फिर बैंक अकाउंट को टैली करो। कभी भी बैंक अकाउंट हमेशा टैली हो जाएगा यार, दिक्कत आएगी ही नहीं। दिक्कत कहां आती है, क्योंकि आप एक अकाउंट कर लेते हो फिर दूसरे पे जाते हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस आउट हो जाता है जो इस अकाउंट में आपको लिखना था। बात समझ में आई? और आखिरी में उसको फिर आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में आपको भागना है यार, वहां पकड़ नहीं सकते ऐसी गलतियों को, तो ये गलती मत करना। तो यहीं पे रिजोल्यूशन को अपन एंड करते हैं। आई थिंक इतना काफी है। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले अच्छे टॉपिक के साथ। आई होप तुम्हें ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।